हे हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय चैनल एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट बीबी 19। तो आज क्या हुआ है कि मृदुल ने एक डिसीजन लिया है। कैप्टन मृदुल ने एक डिसीजन लिया है जो कि घर वालों को नहीं आ रहा है पसंद। आई नो कि उसने एक फेयर डिसीजन लेने की कोशिश की जिसमें उसको लगा कि ऐसा कुछ कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, लेकिन बिग बॉस भी बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड लग रहा है मुझे। इसलिए उसने भी कुछ ऐसा किया है क्योंकि उसने नॉमिनेट कर दिया पूरे घर को। और इनको क्या है कि भाई इनको उन्हीं बंदों को निकालना है जिनको ही निकालना चाहते हैं, दैट्स इट। अब इस चीज से लगी है तीन लोगों को बहुत ज्यादा सोच रही, वो है कुनिका, नीलम एंड शहबाज। अब मिस कोनिका, आपके एथिक्स के लाइफ में सही रहे हैं? जो आप ये वर्ड्स बोल रहे हो कि अब इसके नाक से मैंने खून ना निकलवाया ना, तो देखना, इज दिस अ राइट वर्डिंग? मतलब आप इतनी एजेड होकर के एक मुकाम पे पहुंच करके और आप इतनी घटिया बात कर रही हैं। आप अपने एथिक्स को देखो। मुझे नहीं पता कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहती, लेकिन जो लोग इतनी घटिया चीजें करते हैं फिर भी मतलब वो कैसे समझते हैं कि अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे वो। इस बात का तो मजाक भी बन चुका है कहीं ना कहीं वीकेंड के बाद में, जब सलमान खान ने कहा आप शुरू के बहुत पास रही हैं, शुरू से आपका बहुत ज्यादा नाता है, और उसके बाद भी आप ऐसी ऐसी घटिया बातें बोल रही हैं। मतलब मुझे आज आपसे ये एक्सपेक्टेड था। मुझे कोई हैरानी नहीं है इस बात की। हर बार उसने यही बोला है कि मैं अपनी गलती नहीं मानूंगी, मेरी मर्जी। अगर जो ये सारे बच्चे घर के अपनी मर्जी चलाने पे आ गए ना, तो कुनिका तुम रहने लायक नहीं बचोगी कहीं पे भी। जो तुमने अपनी बदतमीजियां की है ना अपनी रियल लाइफ में, मेरी मर्जी कह कह के, वो इस घर में तो नहीं चलेंगी। इससे पता चलता है कि आप अपने वर्क प्लेस पे आपके एथिक्स कैसे हैं। आपके रियल लाइफ में जो एथिक्स होते हैं उसी से पता चलता है कि आप अपने वर्क प्लेस पे कैसे बिहेव करते हो, आप अपने फ्रेंड्स जोन में कैसे बिहेव करते हो, और अपने रिलेशनशिप में कैसे बिहेव करते हो। अब रही अब रही बात नीलम की। नीलम वैसे ऐसे तो दिखती नहीं थी। जब इन्होंने तान्या मित्तल से दोस्ती तोड़ी तो इनको लगा कि अब मैं बिल्कुल भी नहीं दिख रही हूँ। इन्होंने पहले बहुत भाव खाया, बहुत भाव खाया। उसके बाद ये थोड़ा सा दिखना शुरू, मतलब उसके बाद इनको लगा कि अगर मैं तान्या मित्तल से बात नहीं करूंगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं दिखूंगी। तो इन्होंने खुद ही, जब बंदा एक गधे को भी बाप मानता है ना, तब गधे को लगता है कि सच में ही मैं बाप हूँ। फिर इसके बाद जब उसने बनाना छोड़ दिया, वो खुद ही आ गई इसके पास, ठीक है, लाइन पे आ गई पूरी, क्योंकि उसे पता है घर में तो कोई और उसको भाव देगा नहीं। तान्या मिताली थी जिसकी वजह से वो नजर आती थी। नीलम, नीलम का नाम भी हुआ तान्या की वजह से ही। नीलम का अपना कोई सच में मुद्दा रहा है कि इस वजह से या उस वजह से या उस वजह से उसका कभी नाम उठाओ। तो ये बात है। शहबाज वो वैसे ही डरा हुआ है। उसको लग रहा है कि यार मैं ही निकल जाऊंगा, और वो निकलना भी चाहिए ना। तो घर में वो कुछ ढंग का कर रहा है, इरिटेट कर रहा है। पहले आया था हंसी मजाक कर रहा था, थोड़े एथिक्स अच्छे होने चाहिए थे जिससे कि वो थोड़ा सा नजर आता, लेकिन उसने भी कोई ढंग का काम नहीं किया। तो इन तीनों को बहुत ज्यादा सोचने लगी है। और बिग बॉस तो अभिषेक तो है ही सरफिरा। वो बेवकूफ प्रणीत से ही लड़ रहा है कि उसको लग रहा है कि भाई प्रणीत ही है। अरे पागल आदमी, जो तेरे अपने उनसे तो मत लड़। और वो अशनूर बेवकूफ, वो आंटी, आंटी जैसे बिहेव कर रही है सबसे छोटी बच्ची लेकिन आंटी जैसे बिहेव कर रही है। उसको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। इसको तो घर वालों ने बचा दिया जैसे तैसे, बट उसको बचाना नहीं चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस बार का बिग बॉस बहुत तरीके से, बार बार मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, या तो मैं ज्यादा गेम समझने लग गई हूँ, या तो मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि अब बिग बॉस हो चुका है स्क्रिप्टेड। ऐसा ही अपने टीआरपी बनाने के लिए उसने पिछली बार